तो कक्षा 12 के सभी विद्यार्थियों बिल्कुल चिंता मत करो, आपके लिए यहाँ पर देखिए एक प्रैक्टिस पेपर लेकर आ गए हैं। प्रैक्टिस पेपर, जी हाँ, 4 पेपर दूंगा। ओनली आपके पास में 1 या 2 दिन शेष है, बस बढ़िया से आप तो कंप्लीट करो। मेरी गारंटी है आप तो अच्छे नंबर प्राप्त करोगे इन पेपरों के जरिए। ठीक है, कोई रियल नहीं है, लेकिन आपके लिए बहुत ही रियल से कम नहीं है, बस इतना ध्यान रखना आप। ठीक है भैया, ये देखेंगे धातुओं का परावैद्युतांक होता है तो अनंत। एक तार की विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है पदार्थ पर और रीडरबर्ग नियतांक का मान होता है, यहां से देख सकते हैं। संयुक्त उष्णदर्शी में नेत्रिका की फोकस दूरी अभिदृश्य की फोकस दूरी के बराबर होती है। प्रकाश की व्यतिकरण में ऊर्जा परिवर्तित होती है और विद्युत सेल में जाएगा विद्युत ऊर्जा का। ठीक है, विद्युत सेल स्रोत है। यहाँ से हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बढ़िया से कंप्लीट करेंगे, ये देख सकते हैं आप। ठीक है भैया, इसके बाद में आपका रिक्त स्थान आ जाएगा। प्रकाश इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है। विद्युत वितरण संबंधी किरचॉफ का प्रथम नियम किस पर के संरक्षण पर आधारित है? आवेश के संरक्षण पर। कला संबद्ध स्रोतों के प्रकाश तरंगों के मध्य कलांतर समय के साथ अपरिवर्तित रहता है। अपरिवर्तित रहता है। रीडरबर्ग नियतांक आर का जो मान है वो 1.097 इंटू 10 की घात 7 और अंत का आपका देख लीजिए 10 की घात -19 जूल आ जाएगा। जूल तो लिखा हुआ है, यहां से देखिए हो गया। अवरक्त किरणें, अवरक्त जो किरणें हैं उनका जाएगा अंधेरे में फोटोग्राफी। पराबैंगनी की किरण जे डब्ल्यू रीटर। विशिष्ट प्रतिरोध रो, विशिष्ट प्रतिरोध का जाएगा 1/, ये यहां पर देख लीजिए, ρ/1 L। बायो सेवर्ट का नियम, म्यू नोट अपॉन 4 IDL साइन थीटा अपन r²। RC परिपथ की प्रतिबाधा तो ये हो जाएगी यहाँ पर, और धरातली का आपका जाएगा प्रतिघात, ये छटा जाएगा। आप तो बढ़िया से कंप्लीट करो, 100% श्योर रहिएगा। ये जो 6 पेपर मैं आपको दूंगा, A B, ठीक है, C D E और F, ये 6 पेपर आप कंप्लीट करिएगा। वैसे 4 पेपर ज्यादा है, यदि 80% तक आप बनाना चाहते हो तो 4 पेपर करना है, और 80 से ऊपर कूदना चाहते हो तो 6 पेपर में आपको घुसना पड़ेगा, है ना। सबके अलग अलग कैटेगरी, 2 पेपर करोगे तो 60% की जवाबदारी है। अब जो जिसकी कैटेगरी में आना चाहता है वो कर लेना, है ना। चलिए, ये यहां से एक वाक्य में उत्तर। इस बायस में पीएन संधि डायोड का प्रतिरोध बहुत अधिक होता है? पश्य अभिनीति, पश्य अभिनीति और अभिनीति को क्या कहते हैं? बायस, बायस कहते हैं। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन किसके लिए सामान्यतः प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के लिए सामान्यतः कौन सी धातुएं प्रयुक्त करते हैं? ठीक है, तो यहां पर कौन सी धातुएं प्रयुक्त करते हैं? तो क्षारीय धातुएं। धातुओं में ऊर्जा अंतराल कितना होता है? 0। सूक्ष्म तरंगों की तरंगदैर्घ्य परास एक वस्तु अवतल दर्पण के फोकस दूरी पर रखी है तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा?
प्रतिबिंब जो है लेंस के प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच में बनेगा। यहां से लिख देते हैं पांचवा अपन, प्रतिबिंब लेंस के प्रकाशिक केंद्र व फोकस के बीच बनेगा। ठीक है भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे जो बढ़िया से इसे कंप्लीट कर लेंगे, है ना। चलिए इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, तो अगला देखते हैं यहाँ से ना, सत्य आ जाएंगे। देखिए, सभी उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की समान होती है। ये आपका गलत है। सूर्य में ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय विखंडन है, असत्य रहेगा। फोटान पर विराम द्रव्यमान शून्य होता है, बिल्कुल राइट बात है। गामा किरणें की बंधन क्षमता सर्वाधिक होती है, सत्य है। एक विद्युत परिपथ में वोल्टमीटर सदैव श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तो ये आपका असत्य रहेगा। ठीक है भैया, स्क्रीनशॉट ले लेना है ना। आप तो अच्छे से तैयारी करो और अच्छे नंबर प्राप्त करना है, तो 6 पेपर है, 6 पेपर ही करने पड़ेंगे। 2 में काम हो जाएगा 60% के लिए, 4 में काम हो जाएगा 80% के लिए, 6 पेपर हो जाएगा 90 के पार। 2 समविभव पृष्ठ एक दूसरे को नहीं काटते, क्यों? विद्युत फ्लक्स क्या है इसका एसआई मात्रक बताइए। किरचॉफ का वोल्टता का नियम बताना है। अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व को परिभाषित करिए। 1 एम्पियर को परिभाषित करना है। बायोसेवर्ट का नियम लिखिए, इसकी सहायता से विद्युत धारा के एसआई मात्रक को परिभाषित करिए। चुंबकीय फ्लक्स किसे कहते हैं, इसका मात्रक बताइए तथा फैराडे के चुंबकीय प्रेरण के नियम लिखिए। वाटहीन धारा किसे कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें लिखना है। यहां से देखिए, जब कोई वस्तु उत्तल लेंस के समक्ष फोकस दूरी पर रखी जाती है तो प्रतिबिंब बनने का किरण आरेख खींचिए। हो गया। यहां से देखिएगा, है ना, तापायनिक उत्सर्जन से आप क्या समझते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, इसके नियम, बोर के परमाणु मॉडल की कमियां, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या है, किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव के लिए व्यंजक ज्ञात करना है, वहां सदिश राशि है या अदिश राशि है। ठीक है, इसके बाद में आपको देख लीजिएगा, अनुगमन वेग किसे कहते हैं और अनुगमन वेग और विद्युत धारा में संबंध स्थापित करना है। किसी सेल के विद्युत वाहक बल, विभवांतर और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध बताइए। स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण में अंतर आपको बताना है। इसके बाद में यहां से देखिए, स्वप्रेरकत्व से आप क्या समझते हैं, इसका मात्रक लिखना है आपको। सरल सूक्ष्मदर्शी एवं खगोलीय दूरदर्शी में अंतर। ठीक है, यहां से आप देख लीजिएगा, बढ़िया से ध्यान रखिएगा, है ना। एयर टू वाटर, वाटर टू ग्लास, ग्लास टू वाटर, इक्वल टू इक्वल, ये आपको ज्ञात, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आएंगे ना। यदि इसी लंबी परिनलिका की स्वप्रेरकत्व के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए, बताइए यहाँ किन किन कारकों पर निर्भर करता है। यहां से आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 18 है आपका। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 19 है, ये इसका अथवा है।